बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे मिस्टर कपूर को अश्विन के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो ऑफिस में ही सब कुछ सच बोल देना चाहिए था, लेकिन अपने स्टाफ के सामने मिस्टर कपूर पता नहीं कैसे रिएक्ट करते, इसलिए चुप रह गई। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मिस्टर कपूर को सच बता दो या जो पापा कहते हैं उनकी बात मानो। एक्चुअली पापा सच ही कहते हैं, मुझे अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर ये गहने नकली हैं, तो क्या हुआ? इन गहनों के पीछे छुपा हुआ प्यार और आशीर्वाद ये नकली नहीं। समाज की खातिर माफी मांगना चाहते हैं तो ठीक है, फिर आपकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा, चलेगा आपको? रिटायरमेंट की एज होती है, लेकिन ऑफिसेज में ये हम सबका घर है। इतने भी बुरे इंसान नहीं है मिस्टर कपूर। ऑफिस में आज जैसे सबके साथ बिहेव किया और उससे भी बढ़कर माँ पापा की सबके सामने उन्होंने जो इज्जत रखी, वो एक ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसका दिल अच्छा हो। और अगर एक अच्छे इंसान से मेरी शादी हुई है तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट तो कर ही सकती हूँ। इसलिए आज से कान में रुई डालना कैंसिल। क्या अभी रुई नहीं लगाओगे कान में? वो अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं मतलब अब मेरे खराटों से प्रॉब्लम नहीं होगी? प्रॉब्लम तो होगी पर मैं मैनेज कर लूँ। मैनेज कर लोगी मतलब कैसे मैनेज कर लोगी? जब हमें कोई प्रॉब्लम पता होती है तो उसके लिए शिकायत करने की बजाय हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए ना। तो मैंने भी खर्राटों की वजह ढूंढी है और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, तो आई थिंक आई विल मैनेज। वैसे मुझे भी जरा बताइए ये वजह जो तुमने ढूंढ निकाली। किसकी? खराटों की। वो जाने दीजिए, आप बुरा मान जाए। अच्छा तो अब तुम तय करोगी कि मुझे क्या अच्छा लगना चाहिए और क्या बुरा लगना चाहिए? हाँ अरे बताओ ना चुपचाप। मेरी हर बात पे तो आपको बुरा लगता है, कुछ भी कहूँ आप अरे ओ अम्मा बताइए ना। एक्चुअली मैंने पढ़ा था, जब मेरी प्रॉब्लम हुई, मुझे नींद नहीं आ रही थी आपके खर्राटों से, तो मैंने सोचा इसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो वहाँ पे ना 2-3 वजह थी कि खर्राटे क्यों आते। जैसे उसमें लिखा था कि अगर आपको सर्दी जुकाम हो तो आपका नेजल पैसेज पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो खर्राटे आते हैं। फिर दूसरा ये कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है काम का या पर्सनल लाइफ का और आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से भी आपको जितनी थोड़ी बहुत नींद आती है उसमें बहुत खर्राटे आने लगते हैं। हाँ एक मिनट ये जो भी तुमने पढ़ा है ना गलत पढ़ा है। ना मुझे सर्दी है और ना मुझे काम का स्ट्रेस है। सो आई एम सॉरी बट यू आर रॉन्ग। एक वजह और है। क्या? मैं नहीं कह रही हूँ, लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ पढ़ा है, आपको बता देती हूँ। अगर किसी इंसान का वजन जरूरत से ज्यादा, मतलब उसका पेट ऐसे भरा हुआ हो, तो भी सांस लेने में तकलीफ होती है। ओके ठीक है, काफी सुन लिया मैंने, मुझे नींद आ रही है। ओके
अरे क्या 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 कर रही हो तुम? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे? जब कोई लड़की किसी लड़के को चाहने लगती है ना, तो वो साइंस देती है। जब मुझे विक्रम पसंद आया था ना, मैं हमेशा उसके पास आने के लिए कोई ना कोई बहाने बनाती थी, फिर बात बात पर छूती थी, यू नो लाइक स्टॉप इट यार, ऐसे नहीं होते, तो यू नो छूने के बहाने। तुम यहाँ क्यों आई हो तुम? अरे मैं ये तकिया निकालने आई थी। क्यों 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 निकालना चाहती हो तुम तकिया? वो मैं आपको 1 बजे बताना तो भूल ही गई। क्या वजह? वो वहाँ जो मैंने पढ़ा था ना रीजंस, उसमें एक वजह ये भी लिखी थी कि अगर तकिए की वजह से सिर का लेवल जरूरत से ज्यादा उठा हुआ हो तो भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से भी खर्राटे आ सकते हैं। तो तुम दूर से बता नहीं सकती? तो तुमको खुद आके करने की क्या जरूरत है? अरे मैं भूल गई ना बताना, तो मैंने सोचा बताना क्या है, तकिया ही तो निकालना है, मैं जाके खुद कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम कुछ करना मत, कुछ करो मत, तुम बस मुझे बता देना, मैं तुमको जो चाहिए मैं कर दूंगा। हाँ ओके। हाँ, अब तुम जाके सो जाओ। लेकिन वो एक तकिया अभी भी एक्स्ट्रा है, वो मैं निकालूं? हाँ नहीं नहीं, ये देख करा दिया, ओके। हाँ अब तुम जाओ ना। हाँ लेकिन नहीं, मैं कर दूंगा ना, सब कुछ कर दूंगा, प्लीज तुम जाओ ना, तो क्या प्रॉब्लम है? ओके। हाँ। अरे क्या क्या है? अरे वो वहाँ कुछ लगा हुआ है। तू नैपकिन नहीं दे सकती तुम? अरे अब इतनी रात को मैं पहले नैपकिन लेने जाऊं, फिर आऊं, फिर ये सब। सुनो अभी देखो, आगे से मेरे कहीं भी तुमको अगर कुछ भी दिखे ना, या तो तुम मुझे नैपकिन दो या दूर से मुझे बता दो, मैं खुद साफ कर दूंगा, ओके? कमाल है आप, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझ पे ही चिल्लाने लगे। हाँ प्लीज अब तुम जाओ। ठीक है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। आज देखिएगा आपको खराटे नहीं है। अरे खराटे क्या, मुझे तो अब नींद ही नहीं आएगी, तुम जाओ ना यहाँ पर प्लीज यार। मैं थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन रख सकती हूँ? हाँ हाँ, सारी रात लाइट ऑन रख सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उधर ही रहना। यार सेठ, यार ये तो लंगड़ा घोड़ा निकला। मतलब मैं समझा नहीं। वो मतलब ये कि प्रिया की ना तो कहीं कोई गलती और नहीं उसका कहीं पैर फिसला और नहीं इसकी शादी टूटने में उसका कोई हाथ, और फिर ये इशू बनाएंगे तो हम किस बात का बनाएंगे? हाँ अरे मामा जी, किसी भी लड़की के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा इशू होता है और हमारे हाथ तो ये गधा लगा है। अब हमारी चांदी ही चांदी है। तो फिर क्या करने की सोच रहा है? सबसे पहले मैं इसके गले में एक लगाम लगाऊंगा और उसके बाद जहां चाहूं वहां मोड़ूंगा। अश्विन, मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ यार देख भाई, ये तो हवा टाइट हो गई। हवा टाइट? मैं टाइट नहीं हूँ, मुझे कोई चढ़ती थोड़ी है। मामा जी, मैं जल्दी उठ गया था इसलिए थोड़ी नींद लग गई। तेरी कैपेसिटी तो हम देख ही चुके हैं, बड़ा जिगर वाला बंदा है तू। बस हमें एक बात की बड़ी चिंता हो रही है। क्या क्या? तो तूने अपने फायदे के लिए प्रिया को डिच किया, ये था ना? करेक्ट? तब प्रिया इस काबिल नहीं थी कि वो तेरा कुछ कर सकती, और अब वो मिसेज राम कपूर है, हाँ? तेरे बास की बीवी। अब वो इस बात का बदला तेरे से जरूर लेगी, देखना। हाँ यार दोस्त, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर उसने भाई से चुगली कर दी तो? इसका मतलब ये हुआ कि इसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म।
फिर बाद में कुछ बात करने से कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए आज ही बात कर लो, फोन लगा लो जल्दी। अरे लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकती है? अरे मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगा। मैं उससे जाके मिलूंगा, मैं उसको बोलूंगा कि इस जॉब की मुझे जरूरत है। मैं बोलूंगा उसको जाके। बोले और फिर तू इस नेक काम के लिए किसकी इंतजार कर रहा है? कोई अभी फोन कर अपने फोन से। कोई किसी बुजुर्ग ने कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कोई पल में प्रलय होएगी, फिर करेगा कब? अभी अभी कैसे? मामा जी बिल्कुल ठीक है, कल सुबह तक इंतजार करने में बहुत रिस्क है। कहीं उसने आज रात को तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो? कल तो तुम काम से गए, फिर बाद में कुछ बात करने से कुछ नहीं बनेगा। इसीलिए आज ही बात कर लो, फोन लगा लो जल्दी। नहीं 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 अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई है। प्रिया बुरा मान जाएगी, मैं जानता हूँ बुरा मान जाएगी। अभी नहीं। अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम दोनों का पुराना याराना है, ऐसी थोड़ी बुरा मानेंगे। फोन लगाओ, आई एम श्योर वो उठाएगी तुम्हारा। Are you sure? लगाओ। कर। प्रिया तुम्हारा फोन। प्रिया अच्छी मुसीबत है। बेल जा रही है। प्रिया ऐसे कैसे सो गई तुम? लाइट्स भी बंद नहीं की तुमने, फोन बज रहा है तुम्हारा। मेरा फोन कहाँ? क्या मेरे बगल में था? इतने रात को कौन फोन कर रहा है तुम्हें यार? प्लीज जरा बात करो जल्दी से। और देखो लाइट भी ऑफ नहीं की तुमने यार। प्लीज ये जो कुछ ये खत्म करो। सॉरी वो मैं पढ़ते पढ़ते सो गई। फोन लो, बात करो, लाइट ऑफ करो प्लीज। किसका फोन है इतनी रात को? नहीं किसका नंबर है? बेल जा रही है। कौन फोन कर सकता है इतनी रात को? ऐसे किसी अननोन नंबर से कॉल उठाना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल हुई तो हो सकता है कोई इमरजेंसी हो, वरना इतनी रात का फोन कौन करेगा? हेलो। हाँ प्रिया। कौन? मैं बोल रहा हूँ अश्विन। बहुत जरूरी काम था तुमसे। अश्विन की हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी रात को फोन करने की? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इससे पहले कि अश्विन की वजह से हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो जाए, मुझे मिस्टर कपूर से बात करनी चाहिए और मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। हेलो प्रिया। प्रिया आई एम सॉरी बट तुम सुन रही हो? फोन काट दिया। वो कोई बात नहीं यार। हाँ क्या है, अब उसकी शादी हो गई है ना, ब्याह, वो डर रही होगी। तो तू एक काम करना, कल ना किसी वक्त जाके उससे पर्सनली बात कर लेना, मिल लेना उससे और देखना वो जरूर बात करेगी। हाँ यार मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी हो जैसे भी हो, वो तुम्हारा पहला प्यार था और ऐसे ही कोई पहला प्यार को नहीं भूलता। रिलैक्स कर। कोई अश्विन पुत्र, कोशिश करते रहना चाहिए तो देखना तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। एक दिन वो तेरी बाहों में वापस लौट आएगी। हाँ ये सही बात है, लगे रहो। आप ठीक कह रहे हैं मामा। मैं प्रिया से पर्सनली जाके मिलूंगा, पर्सनली।
मिस्टर कपूर इतने पीसफुली सो रहे हैं, ऐसे में उन्हें जगाना ठीक नहीं होगा। मैं कल सुबह आराम से उनसे बात करूंगी। अब तो सुबह भी हो गई। मुझे मिस्टर कपूर से अश्विन के बारे में बात तो करनी होगी, लेकिन कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कहूं और वो कुछ और ही समझ बैठे। अभी अभी तो हम दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी है। अब अगर फिर से गलतफहमी हो गई तो, और अगर नहीं बताने से गलतफहमी हो गई तो मैं और परेशानी में पड़ जाऊंगी। नहीं, पहले पापा से बात करती हूँ, उसके बाद ही डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या करना है। हाँ, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मेरा क्या है, दिवाली की तैयारियां हो रही हैं। हाँ, उसी में लगी हुई हूँ बेटा। अच्छा एक बात तो बता, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? नहीं तो। पता नहीं क्यों तेरी आवाज बुझी बुझी सी लग रही है। अरे नहीं माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा होगा। पापा कहाँ है? मार्केट गए हैं, अपना फोन यहीं छोड़ गए हैं। अब तेरे पापा है ना, बुढ़े हो गए हैं। हाँ बेटा, हर छोटी छोटी बात भूल जाते हैं। अच्छा ये बता बात क्या है? अरे कोई बात नहीं है माँ, मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? हर बार अपने दिल की बात अपने पापा से ही कहना जरूरी है क्या? कभी अपने सुख दुख अपनी माँ से भी बांट लिया कर बेटा। माँ तुम ना बहुत फिल्मी हो, बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। अच्छा बता, अब बात क्या है, बता। एक्चुअली माँ, वो कल रात को ना मैं मिस्टर कपूर के ऑफिस गई थी एम्प्लॉयज़ को दिवाली का बोनस देने। तो वहाँ जाकर पता चला कि अश्विन ने मिस्टर कपूर की कंपनी ज्वाइन कर ली है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस आदमी का? हद होती है बेशर्मी की। अरे जिस लड़की को उसने धोखा दिया उसी के पति की कंपनी में काम करने चला गया। अरे उसने राम को कुछ उल्टा सीधा कह दिया या कुछ ऊंच नीच हो गई तो? मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि वो तेरे पीछे अब तक पड़ा क्यों हुआ है। माँ एक मिनट रिलैक्स करो। इतना पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे भी अश्विन का काम तो ऑफिस जाने तक ही सीमित है, तो मुझे नहीं लगता उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मैं थोड़ी इसलिए परेशान थी क्योंकि कल रात को अचानक उसका फ़ोन आ गया और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे लगता है माँ कि मुझे मिस्टर कपूर को इस बारे में सब कुछ सच बता देना चाहिए। हे भगवान, पागल मत बन। ये मत भूल कि राम तेरा पति है और पति के सामने अपना गुजरा हुआ कल शेयर करना मतलब जानती है कि अपने ही हाथों से अपनी गृहस्थी बर्बाद करना। माँ, मिस्टर कपूर ऐसे इंसान थोड़ी है। हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही सेंसिबल हैं और बात को संभालना जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी बात ठीक से सुनेंगे भी और समझ के उसे संभाल भी लेंगे। और वैसे भी मैं खुद चाहती हूँ कि अपने अकल के घोड़े मत तोड़, समझी ना? जैसा मैं कहती हूँ बस उतना ही कर। लेकिन माँ, अगर मेरे चुप रहने से और इस बात को शेयर ना करने से कोई गलतफहमी हो गई तो फिर मैं... प्रिया, तू ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। सुन, अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी है ना, मत मान, अपने पापा से बात कर। इसके बाद तेरे मन में जो आए कर, लेकिन तू ना जल्दी जल्दी में कोई कदम नहीं उठाएगी, उससे बेटा बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। नहीं, पापा से बात करने की बात नहीं है माँ, मुझे तो खुद ही इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है कि मैं... तुझे इतनी जल्दी क्या है? अरे एक दो बार आपस में बात करके तय करते हैं कि करना क्या है। तू अपनी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकती? ठीक है माँ, जैसा तुम कह रही हो मैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगी। चलो मैं रखती हूँ, मिस्टर कपूर उठने वाले होंगे। बाय।
शिप्रा, शिप्रा, ये लो पकड़ो अपना सामान। याद नहीं रखती हूँ, कितनी बार मैंने कहा है। आज मैं फिर अपना मोबाइल भूल गया था ना। अभी फोन वोन छोड़िए, बैठिए जरा, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। अरे अब क्या हो गया? आपको पता भी है हमारी प्रिया पे क्या हो रहा है वहाँ? अब क्या हुआ शिप्रा? क्या हुआ? वो अश्विन, उसने राम की कंपनी ज्वाइन कर ली है। क्या उसे एक वही कंपनी मिली थी? तेरी बेटी की किस्मत में न जाने क्या लिखा हुआ है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती और दूसरी आ धपकती है। तुम्हें ये सब किसने बताया? वो प्रिया ने। आप मोबाइल छोड़ के गए थे ना, उसने फोन किया था और पूरी राम कथा सुना दी। उसको क्या लगता है कि अश्विन का वहाँ जाना महज एक इत्तेफाक है और देखना वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ेगा। अब आप भी कुछ कीजिए। एक मिनट शिप्रा, पहले तो तुम शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं? हाँ? वो मेरी बेटी की खुशियों का दुश्मन बन गया है और आप कहते हो शांत हो जाओ। और वो प्रिया, उसकी तो मत मारी गई है, मत मारी गई है। वो कहती है कि मैं राम को अश्विन के बारे में सब कुछ बता दूं। मैंने उसे जैसे तैसे रोका है, उसे समझाया है, लेकिन मेरे कहने पे वो कब तक चुप रहेगी? आप भी कुछ कीजिए। कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? हमारी बेटी पे इतनी बड़ी मुसीबत आई है और आप कहते हैं जरूरत नहीं है। शिप्रा, मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूं। अरे आज तक उसकी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलें आई हैं, लेकिन कोई भी मुश्किल उसे हरा नहीं पाई है। तुम देखना शिप्रा, इस बार भी मेरी बेटी इस मुश्किल को मात देकर रहेगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर। गुड मॉर्निंग। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय मंगवाती हूँ। हाँ? आज तुम मेरे पहले फ्रेश नहीं होना चाहती, ये कैसे हो गया? नहीं, वो रोज मेरी वजह से आपको देर हो जाती थी, तो आज मैं पहले उठ गई और तैयार हो गई। आपके लिए वॉशरूम खाली है। अजीब मुसीबत है यार। जी? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं फ्रेश होके आ जाऊं? आ जाइए। ओ, यहाँ यहीं रख दो, यहीं रख दो। ठीक है, थैंक यू। अब ये क्या है? पार्टीशन। वो तो दिख रहा है मुझे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, वो मैंने सोचा कि जब भी मैं तैयार होती हूँ आपको यहाँ रूम में आकर तैयार होना पड़ता है। खामखा इतनी इनकन्वीनियंस होती है, तो ये पार्टीशन मंगवा लिया, इसे वहीं रख लेंगे वार्डरोब के वहाँ, तो आप भी वहीं तैयार हो सकते हैं और मैं भी। तो मतलब अभी मुझे तुम्हारे सामने चेंज करना पड़ेगा? नहीं, आपको मेरे सामने तैयार ना होना पड़े, इसीलिए ये पार्टीशन मंगवाया। ठीक किया ना मैंने? हाँ, तुम कभी गलत कर ही नहीं सकती। मैं जाऊँ अभी? मिस्टर कपूर, आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, अब क्या करना है? माँ का कल फोन आया था। अच्छा। उन्होंने हमें भाई दूज पे घर बुलाया है। मतलब हमारे घर में भाई दूज बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इतनी धूमधाम से कि सोसाइटी में उसके चर्चे होते हैं। तो माँ कह रही थी कि अगर हम दोनों भाई दूज पे वहाँ चले जाएं तो। नहीं, आई नो कि आप त्योहार हो या नहीं हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लीजिएगा, वरना मैं माँ को समझा दूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे तुम मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जाऊँ फ्रेश होने? ठीक है। अच्छी परेशानी में डाल दिया है माँ ने। ये अश्विन वाली बात मिस्टर कपूर को ना तो बताते ही बनती है और ना छुपाते ही। काश की माँ की जगह सीधे पापा से बात की होती। किस मुसीबत में फंस गई हूँ।